हम आप स्टूडेंटों को कॉम्पिटिटिव रीजनिंग पढ़ाएंगे। रीजनिंग में कैलेंडर पढ़ाएंगे। कैलेंडर को हिंदी में पंचांग कहते हैं। कैलेंडर में टोटल नियम 7 होते हैं, जो कि हम आप स्टूडेंटों को 7 के नियम 7 वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि आप 7 के 7 नियम जा कर के यूट्यूब चैनल सुनहरी सिंह 1 सेकंड पर प्रोवाइड होंगे। वहां आप स्टूडेंट देख सकते हैं। 7 नियम आप स्टूडेंटों को प्रोवाइड कराएंगे। हम आप स्टूडेंटों से वायदा करते हैं, उसके बाद आपसे कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं होगा। तो चलिए हम आप स्टूडेंटों को यहाँ 3 नियम वीडियो 3 प्रोवाइड कराएंगे। नियम नंबर 3 का नाम होता है दिन निकालना। दिन निकालना स्वयं में अपने में 2 प्रकार का होता है। पहला होता है साधारण वर्ष में, दूसरा होता है लीप वर्ष में। इस तरह से हम आपको पूरा का पूरा नियम समझाने के लिए प्रत्येक प्रकार का एक क्वेश्चन हम आप स्टूडेंटों को कराएंगे, जिससे कि आप स्टूडेंटों से दिन निकालने वाला क्वेश्चन नहीं बच पाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए हम आप स्टूडेंटों को समझाना नियम के बारे में शुरू करते हैं। लेकिन आप स्टूडेंटों को यहाँ कोई क्वेश्चन को करने के लिए इस नियम के 4 पॉइंट याद करने पड़ेंगे। पहला पॉइंट होता है आपका दिनों के कोड। आपके टोटल दिन 7 होते हैं। प्रति एक दिन का अपना एक कोड होता है, तो आप इनके आराम से कोई दिक्कत नहीं है, कोड याद कर लेंगे। रविवार का कोड 0 होता है, सोमवार का 1 होता है। इस तरह से बढ़ते जाइए। मंगल का 2, बुध का 3, बृहस्पति का 4, शुक्रवार का 5, शनिवार का 6। इस तरह से आप स्टूडेंट 7 के 7 दिनों के कोड याद रखेंगे। दूसरा आपको पॉइंट याद करना है महीनों के कोड। तो आप स्टूडेंट टोटल महीने 12 होते हैं। उन 12 के 12 महीनों का अपना एक कोड होता है, तो वो आप याद रखेंगे। जैसे कि हम आप स्टूडेंटों को बता देते हैं, पहला होता है जनवरी माह, तो जनवरी माह का कोड 0 होता है। फरवरी का 3 होता है, मार्च का भी 3 होता है, अप्रैल का 6 होता है, मई का 1 होता है, जून का 4 होता है, जुलाई का 6 होता है, अगस्त का 2 होता है, सितंबर का 5 होता है, अक्टूबर का 0 होता है, नवंबर का 3 होता है, दिसंबर का 5 होता है। इस तरह से आप स्टूडेंट 12 महीनों के 12 कोड अपने याद रखेंगे। आप इन कोड को याद रख सकते हो हमारे अनुसार 1 सेकंड में, जिंदगी में नहीं भूलोगे। आप ऐसे याद रखना 0 3 36 14 62 50 35। आप बार बार इसका स्मरण करना 0 3 36 14 62 50 35। इस तरह से बार बार स्मरण करना, आपको महीने का कोड याद हो जाएगा। हम दोबारा से बता रहे हैं 0 3 36 14 62 50 35। आप इस तरह से याद रखना, आपको दिक्कत नहीं आएगी। 0 3 36 14 62 50 35, 0 3 36 14 62 50 35, 0 3 36 14 62 50 35। इस तरह से महीने की कोड याद रखिए, जिससे कि आपका क्वेश्चन 1 सेकंड में हो जाए। तो चलिए आप स्टूडेंटों को
तीसरा पॉइंट, शताब्दी का कोड याद करना है। शताब्दी के कोड में भी ज़्यादा भारी बात नहीं है, बहुत ईजी है। आप जो है शताब्दी की 4 लाइन बनाएंगे, जैसे 1600, 1700, 1800, 1900। ये आप 4 लाइन में डिवाइड करेंगे। आपकी शताब्दी इसमें आ रही है तो इसमें एडजस्ट करेंगे। यदि पीछे की शताब्दी है तो 1600 में से 400 माइनस करिए, 1200, फिर 1300, 1400, 1500 बनाइए। यदि शताब्दी इसमें भी फिट नहीं हो रही है तो 400 फिर माइनस करिए, 800, 900, 10, 11 ऐसे ऊपर को बनाते रहिए जहाँ तक आपकी शताब्दी ना मिल पाए। यदि आगे की शताब्दी बैठ रही है तो 400 ऐड कर दीजिए, 2400, 2500, 2600, 2700। यदि आप स्टूडेंटों की शताब्दी इस लाइन की है तो 0 कोड होगा, इस लाइन में आएगी शताब्दी तो 2 कोड होगा, इस लाइन में आएगी तो 4 कोड होगा, इस लाइन में आएगी तो 6 कोड होगा। इस तरह से जब आप स्टूडेंट इसे याद करने की जरूरत नहीं है, आप याद रखेंगे कि गुरुजी ने हमें ऐसे बताया था 1600, 1700, 1800, 1900। आप ऊपर की लाइन बनाओ, नीचे की लाइन बनाओ, इधर से 0, 2, 4, 6, 2, 2 का डिफरेंस करते चले जाइए। इस तरह से आप स्टूडेंट शताब्दी का कोड याद रख सकते हैं। 3 पॉइंट हो गए हैं। एक चौथा पॉइंट आपको सूत्र याद करना है, फार्मूला याद करना है, वो भी बहुत ईजी है। फार्मूला ये होता है, पहले दिनांक लिखेंगे, फिर माह का कोड लिखेंगे, फिर वर्ष लिखेंगे, फिर लीप वर्ष लिखेंगे, फिर शताब्दी का कोड लिखेंगे। सबको ऐड करके आप 7 से भाग करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा 6 से नीचे ही आएगा। तो 0 आए, 1 आए, 2 आए, इस तरह से 6 से नीचे ही आएगा। जो भी रिमाइंडर आए तो जिस नंबर का रिमाइंडर आए उसी नंबर का आप दिन देख लेंगे और वो ही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आप स्टूडेंटों को ये 4 नियम याद रखने हैं। पहला नियम, महीने के कोड बिल्कुल याद कर लूँगा, बिल्कुल नहीं भूलूंगा, जिंदगी भर याद रखूँगा। 7 डे होते हैं, 0 से शुरू होते हैं। इस तरह से सारे के सारे कोड दिन के याद कर लूँगा। गुरुजी ने बताया है महीने के कोड, महीने 12 होते हैं तो महीने के 12 कोड भी याद कर लूँगा। वो 0, 3, 36, 14, 62, 50, 35 याद कर लूँगा, गुरुजी के अनुसार कर लूँगा। जैसे गुरुजी ने बताए हैं वैसे इन्हें याद कर लूँगा। 0, 3, 36, 14, 62, 50, 35 महीने के कोड से निपटारा हो जाएगा। तीसरा पॉइंट गुरुजी ने बताया है कि शताब्दी कोड याद करने हैं तो 4 लाइनें बनाऊंगा। जोन सी लाइन में आएगी राइट से 0, 2, 4, 6 ऐसे डालूंगा, जिस लाइन में आएगी उसी का कोड लगा दूंगा। गुरुजी ने फिर चौथा पॉइंट बताया है कि एक सूत्र याद करना है बेटा, तो वो सूत्र भी याद कर लूंगा। आप इतना काम कर लेंगे तो हम गारंटी देते हैं आपके क्वेश्चन का 1 सेकंड में आंसर आएगा। लेकिन एक बात और ध्यान देना, वर्ष 2 प्रकार के होते हैं और कुछ भी चेंज नहीं करना, कुछ भी भ्रमित नहीं होना। यदि आपका साधारण वर्ष का है ऐसे ही करना, लीप वर्ष का आ जाए, आपका लीप वर्ष आ जाए तो आप स्टूडेंटों को सिर्फ जनवरी फरवरी ही चेंज करनी है। लीप वर्ष का कैलेंडर है तो जनवरी का 0 ना लगाएं, 6 लगाएं, फरवरी में 3 ना लगाएं, 2 लगाएं। बस इतना आपको याद करना है और आप स्टूडेंट याद कर लेंगे कि गुरुजी ने मुझे याद कराया है। अरे बार बार याद करिए, महीनों के कोड याद करिए, दिनों के कोड याद करिए, शताब्दी के कोड याद करिए और आप एक सूत्र याद करिए। हम वायदा करते हैं आपका बहुत ही कम समय में 1 सेकंड में आपका आंसर आएगा। इसका मतलब 1 सेकंड का मतलब होता है, हमारे चैनल का नाम है सुनहरी सिंह 1 सेकंड। 1 सेकंड का मतलब है कि बहुत ही जल्दी आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा, ये इसलिए 1 सेकंड नाम है। तो आप स्टूडेंटों को हम
दोनों प्रकार के क्वेश्चन करा देते हैं। पहले साधारण वर्ष का करा देते हैं, फिर लीप वर्ष का करा देते हैं। दोनों के दोनों क्वेश्चन हमने आप स्टूडेंटों के लिए यहाँ लिख रखे हैं, जिससे कि आप समझ जाओ। और यहाँ आप हमारी वीडियो में समय दीजिए, 5 या 10 मिनट की जो भी वीडियो होगी, आप इतना समय देंगे, वो आपका आवाज समय रहेगा। वीडियो देख लेंगे तो फिर आप स्टूडेंटों को दिन निकालना अपनी जिंदगी में, अरे छोड़ो जिंदगी की बात, अगले 7 जन्म में भी नहीं भूल पाओगे कि गुरुजी ने मुझे बताया है, ऐसे याद करूंगा और मैं दिन निकाल कर 1 सेकंड में अपने क्वेश्चन को करेक्ट करूंगा। तो चलिए, बहुत हो गया है। आप स्टूडेंटों के लिए हम पहला क्वेश्चन बता देते हैं। पहला क्वेश्चन है 10 जुलाई 2019 को कौन सा दिन था? 10 जुलाई। तो आप स्टूडेंटों को फार्मूले में फिट करना है। 10 जुलाई है, लेकिन एक बात ध्यान देना है, पहले डेट ही लिखनी है, दिनांक ही लिखनी है। आपकी 10 है, लेकिन शॉर्ट, वेरी शॉर्ट लगाना है। आपको 7 से भाग देना है। जो रिमाइंडर आए, मतलब भाग जो शेष फल आए, उसे ही लिखना। पूरी की पूरी तारीख मत लिखना, रिमाइंडर ही लिखना। 7 से कम हो तो वो लिखना, 7 से ओवर हो तो 7 से भाग करना, जो रिमाइंडर आए वो ही लिखना। 10 जुलाई है, 7 से भाग करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा, तो आप 10 जुलाई ना लिखें, क्योंकि समय का अभाव होता है। जितना समय बच जाए अच्छा होता है। तो आप 3 लिखिए, प्लस का चिन्ह लगाइए। आगे है आपका जुलाई, और आपका वर्ष साधारण है 2019, क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं होगा। जो 4 से डिवाइड होता है लीप वर्ष होता है, लेकिन हमारा तो साधारण वर्ष है। तो हम जुलाई का कोड देखेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे भी टाइम लगेगा। अरे हमने आपको बता रखा है 03, 36, 14, 62, 50, 35, 03, 36। तो आपका जो है इस तरह से आप माइंड में लगा लेंगे तो आपका 6 बैठेगा। जुलाई का कोड 6 लिख देंगे, चाहे आप यहां से कर लीजिए, 6 ही आएगा। आप स्टूडेंटों को आगे देखना है कि ये सूत्र मांग रहा है वर्ष, तो आपको वर्ष देखना है। आपकी शताब्दी 2019, यानी कि 2000वीं शताब्दी है, लेकिन शताब्दी से ऊपर के जो वर्ष होते हैं वो ही वर्ष लेते हैं। तो शताब्दी से ऊपर, 2000 से ऊपर 19 वर्ष है, लेकिन 19 नहीं लिखूंगा, 7 से भाग करके लिखूंगा। जो रिमाइंडर आएगा वो ही लिखूंगा। तो आप 19 में 7 से भाग दीजिए, रिमाइंडर आपका 5 आ जाएगा, तो आप 5 लिखेंगे। इस तरह से अब आपको आगे लीप वर्ष लेने हैं। लीप वर्ष आपके शताब्दी से ऊपर 19 वर्ष हैं, तो आप इन्हीं में लीप वर्ष निकालेंगे। 19 वर्षों में जब लीप वर्ष निकालते हैं तो आपको याद रखना है 4 से भाग देते हैं, तो 4 से भाग दीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पूरे नियम में हर कहीं 7 से ही भाग देते हैं। एक कंडीशन ऐसी आती है, जो लीप वर्ष निकालते हैं तो वर्षों में 4 से भाग देते हैं, लेकिन जब 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हम भागफल का प्रयोग करते हैं। तो आप स्टूडेंटों को यही ध्यान देना है, जब 4 से भाग दूंगा तो शेषफल का प्रयोग नहीं करूंगा। शेषफल बचे ना बचे जो भी हो मतलब नहीं, 4 से भाग दे रहा हूं तो भागफल ही लूंगा, लेकिन 7 से भाग दे रहा हूं तो भागफल से कोई मतलब नहीं, तो रिमाइंडर ही लूंगा। लेकिन मैं यहां पर लीप वर्ष चाहिए, 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर से मतलब नहीं है। 19 में 4 से भाग दीजिए तो भागफल में 4 आएगा, जो कि 7 से नीचे है, तो आप यहाँ 4 लिखिए। आगे आप स्टूडेंटों को देखना है शताब्दी कोड। शताब्दी है आपकी 2019, यानी कि 2000वीं शताब्दी है। 2000वीं शताब्दी का कोड इस लाइन में मिलेगा, पता है 6 होता है, तो आप 6 लिखिए। और इसे वेरी शॉर्ट बनाइए, जिसका योग 7 हो या 14 हो, यानी कि 14 हो या 21 हो, तो उसे पहले ही काट दो, क्योंकि 7 से भाग देनी है, तो 7 से भाग देने का मतलब पहले ही हटा दो। आप देखिए 14 किस किस का हो रहा है, 6 6 12, यानी कि
6 3 9 5 14, यानी कि इसका योग 14 हो रहा है। तो आप हटा दीजिए, आगे बढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है। अब हमारे बचे हैं 4 और 6, इसका मतलब दोनों को ऐड करिए 10 होगा। लेकिन ये 10 तो फिर भी 7 से ओवर है, तो आप 7 से भाग करेंगे। जब 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर से ही मतलब आप स्टूडेंटों को ध्यान देना है। 7 से भाग करते हैं पूरे कैलेंडर में तो रिमाइंडर से मतलब होता है, 4 से भाग करते हैं तो भागफल से मतलब होता है। इस बात को ध्यान में रखें। 7 से भाग करेंगे तो 3 शेष बचेगा। 3 नंबर पे हमने आप स्टूडेंटों को बताया है 3 नंबर पे कौन सा दिन आता है, आप गिन लेंगे 0 पे, 2 पे, 3 पे, बुधवार आएगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर बुधवार हो जाएगा, जो कि आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से हम आप स्टूडेंटों को लीप वर्ष वाला भी क्वेश्चन करा देते हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए, आपको एग्जाम में सवाल जल्दी से जल्दी हो जाए। तो हम आप स्टूडेंटों को लीप वर्ष का करा रहे हैं। लीप वर्ष का भी क्वेश्चन लिख रखा है। क्वेश्चन है आपका 26 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था। तो आप देखिए ये 2016 तो लीप वर्ष है, लेकिन इससे ऊपर तो लीप वर्ष नहीं था, वो साधारण वर्ष था। अरे साधारण वर्ष हो, लीप वर्ष हो, कैसा भी हो, कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, चाहे वो कहीं से भी उठा के क्वेश्चन क्यों ना लाए, आप स्टूडेंटों को इस सूत्र से ही करना है। 1 सेकंड में करना है। 1 सेकंड का मतलब होता है कि बहुत जल्दी क्वेश्चन का आंसर आएगा। आप कैसे करेंगे? शुरू में दिनांक मांग रहा है, दिनांक है आपकी 26, हमने आपको बताया है 26 दिनांक है, तो 26 नहीं लिखूंगा, 7 से भाग करके लिखूंगा, जो रिमाइंडर आएगा वो ही लिखूंगा। तो रिमाइंडर देखिए, 7 से भाग करिए 5 आ जाएगा, दिनांक गया, माह का कोड देखिए, आपका जनवरी माह है, लीप वर्ष है। तो हमने आपको बताया है जनवरी का फरवरी का चेंज हो जाता है लीप वर्ष में, जनवरी का 0 नहीं, आपका 6 हो जाता है। कब हो जाता है? जब आपका लीप वर्ष होता है तो 6 लगाएं, लीप वर्ष नहीं है तो 0 लगाएं। तो आप स्टूडेंट यहाँ 6 लगाइए, प्लस करिए। आगे आपको देखना है, आपका सूत्र वर्ष मांग रहा है शताब्दी से ओवर 2016, शताब्दी 2000 भी हो गई, ओवर वर्ष 16 हो गए, तो 16 लीजिए वर्ष। लेकिन 16 नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? मुझे तो 7 से भाग करके ही लिखना है। 7 से भाग करेंगे तो आपका 2 रिमाइंडर आ जाएगा, तो आप 2 लिखिए, फिर प्लस करिए। आगे आपको लीप वर्ष लेना है। जब लीप वर्ष लेना है तो लीप वर्ष लेने के लिए 4 से भाग करूंगा, और जब 4 से डिवाइड करना होता है तो रिमाइंडर से मतलब नहीं होता है। आप 4 से डिवाइड करेंगे तो भागफल से मतलब रखेंगे। जो आपके वर्ष हैं शताब्दी से ओवर 16 है, 16 है, 4 से डिवाइड करिए तो आपका भागफल में 4 आएगा, तो आप यहाँ 4 लिखिए, प्लस। आगे आपका शताब्दी कोड है, शताब्दी फिर आपकी 2000 भी है, तो आप स्टूडेंटों का 2000 भी पहली लाइन दूसरी तीसरी चौथी में पड़ेगा, 0 2 4 6, इसका मतलब 2020 शताब्दी है तो 6 कोड होगा, तो यहाँ 6 लिखूंगा। जिसका योग 7 हो, 14 हो या 21 हो, 7 से डिवाइड होने वाला हो, उसे पहले ही हटा दो। सारा जोड़ोगे, 7 से भाग करोगे, टाइम लगेगा, टाइम बचाना है, क्योंकि हमने आपको बता रखा है 1 सेकंड में आंसर। तो आप शॉर्ट लगाइए, तो देखिए 5 6 6 12 2 14, आप इसे हटाइए तो एक 5 बच रहा है, 4 बच रहा है, 9 बच रहा है, जो कि आपका 7 से फिर भी ओवर है। तो आप इसे 7 से फिर भाग करिए। 7 से भाग करेंगे तो जब 7 से भाग करते हैं तो आप स्टूडेंटों को याद करना है, रिमाइंडर से ही मतलब रखना है। तो रिमाइंडर मतलब शेष फल, रिमाइंडर आपका आ जाएगा 2। आप स्टूडेंट देखिए 2 आ गया है। 2 किसका कोड होता है? 2 तो 0 तो रविवार का होता है, 1 सोमवार का होता है, 2 तो मंगलवार का होता है। तो हमारे क्वेश्चन
क्वेश्चन का आंसर मंगलवार होगा। इस तरह से आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से हमारे कोचिंग हमारे YouTube चैनल का नाम सुनहरी सिंह कोचिंग 1 सेकंड है। 1 सेकंड आपको कई बार बता चुके हैं पीछे, इसलिए है 1 सेकंड क्योंकि 1 सेकंड का मतलब है बहुत ही कम समय में बहुत ही जल्दी आपके क्वेश्चन का आंसर बताएगा। इस तरह से हम आपको पूरा कैलेंडर पढ़ाएंगे। पूरा कैलेंडर पीढ़ती एक नियम ट्रिक के द्वारा होगा, पूरी रीजनिंग ट्रिक के द्वारा होती है। आप स्टूडेंट पूरी रीजनिंग को हम प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन आप स्टूडेंट तो को एक ही हेल्प करनी है, वीडियो को शेयर लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारे जो यूट्यूब चैनल के अदर तरीके हैं दुनिया के, उनसे कुछ अलग हटके ही आपकी स्टडी हम कराएंगे। तो आप स्टूडेंट तो को इस तरह से वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे भी हम इस तरह की वीडियो बनाते रहें और आप स्टूडेंटों का एग्जाम में टाइम बच सके। हम आप स्टूडेंटों को 7 की 7 वीडियो YouTube चैनल सुनहरी सिंह 1 सेकंड पर प्रोवाइड होंगी। 3 वीडियो आपकी प्रोवाइड हो गई हैं। तो आप स्टूडेंट वहां पर जाइए और अपनी स्टडी को जोरदार तरीके से आगे बढ़ाइए।